नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। बजरी खनन पर ओबीडी पुलिस की सख्ती। अवैध बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बोरीगांव में मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। 45 फीट गहरे कुएं से मगरमच्छ को सुरक्षित निकाला। ऑटो की चपेट से आए अधेड़ व्यक्ति हुआ घायल। एमजी अस्पताल से उदयपुर किया रेफर। राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज की शहर में भव्य अगवानी। बाजे गाजे के साथ पहुंचे बाहुबली कॉलोनी। शक्ति की आराधना में डूबा शहर। अष्टमी पर देवी मंदिरों में हुए हवन और पूजन। चैत्र नवरात्रि का हुआ समापन। भाग्योदय पब्लिक स्कूल बड़ोदिया का उद्घाटन। नवरस 2025 वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। खूटी जलेमिया गांव में मकान में लगाई आग। लाखों का नुकसान, पीड़ित को जान का खतरा। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई रामनवमी। पिपली चौक रघुनाथ मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया श्री राम जन्मोत्सव। श्री राम मंदिर में रामनवमी पर हुआ सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन। चोरी के आरोपी का छोटी सादड़ी में निकाला गया जुलूस। पुलिस ने दिया सख्त संदेश, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया स्थापना दिवस। कुशलगढ़ में झंडारोहण कर बांटी मिठाई। थल सेना से सेवानिवृत्त दिलीप पाटीदार का नागरिक अभिनंदन किया। पालोदा से आसोड़ा तक भव्य स्वागत किया गया। खड़ी कार में अचानक लगी आग। छोटी सादड़ी में हुई घटना, इलाके में मचा हड़कंप। भाजपा नगर मंडल ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। पालोदा में आतिशबाजी के साथ मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने लिया पार्टी के लिए काम करने का प्रण। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ओबरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। ओबरी थाना पुलिस ने पिपलागुज मोरन नदी के पुल के पास मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक नीले रंग का ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बजरी से भरा आता दिखाई दिया, जिसे तुरंत रोक लिया गया। पूछताछ के दौरान चालक ने अपना नाम गट्टू पुत्र लक्ष्मण डेंडोर मीना, निवासी पिपलागुज, थाना ओबरी बताया। जब ट्रैक्टर से भरी बजरी के वैध दस्तावेज मांगे गए तो चालक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। मामले की जानकारी खनन विभाग को भेज दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले के डडुका क्षेत्र के बोरी गांव में एक कुएं में गिरे मगरमच्छ को 2 दिन की मशक्कत के बाद रविवार को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। यह मगरमच्छ करीब 45 से 50 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। वन विभाग परतापुर, गश्ती दल बांसवाड़ा, थाना गढ़ी पुलिस और गो सेवा और गौशाला टीमों के सहयोग से यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। टीमों में मादलदा, बोरी, रेयाना, बिलोदा, चित्रोड़िया और परतापुर के लोग भी शामिल रहे। लगातार 2 दिन से चल रहे इस अभियान में सभी ने अथक मेहनत की और आखिरकार मगरमच्छ को सुरक्षित निकालकर पास के नदी में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों और सभी टीमों की एकजुटता और मेहनत से यह ऑपरेशन सफल हो सका। जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र के माटिया गांव में शनिवार रात को एक सड़क हादसे में अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो की चपेट में आने से उसे सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार देर रात को माटिया गांव में एक ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति बापूलाल पुत्र कसना निवासी माटिया को सिर में गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार के लिए खमेरा अस्पताल ले जाया गया। खमेरा में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को एमजी अस्पताल रेफर किया गया। वहां से प्राथमिक जांच के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि बापूलाल अपने भाई को उसके घर छोड़कर बाइक से
वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। फिलहाल बापूलाल का उपचार उदयपुर में चल रहा है। ये भाई साहब का बापूलाल बापूलाल और इनके पिता का नाम कृष्णा कृष्णा। और कहाँ के रहने वाली है? माटिया माटिया। थाना कौन सा लगता है? बुंगड़ा बुंगड़ा मंगला। और ये घटना कहाँ घटी है? गाँव में हो गया। गांव में ही हुई है। काय से हुआ एक्सीडेंट? टेम्पे से टेम्पो से। ये वो काय पे थे? गाड़ी पे। बाइक पर थे। हाँ। बाइक और टेम्पो की भिड़ंत हुई है। हाँ। अकेले थे ये? हाँ अकेले। कहाँ गए थे ये मेरे अंकल को छोड़ने गए थे। ठीक। राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर महाराज का सत्संग मंगल प्रवेश रविवार को शहर में हुआ। इस अवसर पर जैन समाज जनों ने आचार्य संघ की धूमधाम से आगवानी की। मंगल कलश लिए महिलाएं बैंड बाजों के साथ समाजजन और बड़ी संख्या में शहरवासी अगवानी में मौजूद रहे। इस दौरान आचार्य संघ का पद प्रक्षालन किया गया और स्वागत किया गया। इसके बाद सभी गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा के रूप में बाहुबली कॉलोनी के लिए रवाना हुए। मार्ग में जगह जैन समाज के लोगों ने व समाजजनों ने उनका पाद प्रक्षालन कर महाराज की आगवानी की। बांसवाड़ा शहर के बाहुबली कॉलोनी स्थित सुमितनाथ जैन मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति की ओर से जयकार गूंज उठे। इसके बाद वहां धर्म सभा का आयोजन किया गया। आचार्य पुलक सागर महाराज ने कहा कि भक्ति और देशभक्ति हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति और देश के लिए समर्पण की भावना हमें उच्च कोटि का इंसान बनाती है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व शनिवार शाम को आचार्य पुलक सागर जी का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रवास रहा। बांसवाड़ा शहर की सीमा पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी व अन्य पदाधिकारियों ने उनकी आगवानी की। इस दौरान आरती उतारी गई और प्रवचन सभा हुई। रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह शहर में मंगल प्रवेश हुआ। आपका मंगल प्रवेश आज दोबारा हो रहा है, तो आप कैसा? देखिए, जब भी मैं बांसवाड़ा आया हूँ, हर बार लोगों की आस्थाएं, श्रद्धा, भक्ति बढ़ती पाई हैं। वैसे भी ये संत महात्माओं की भूमि है, शौर्य की भूमि है, स्वाभिमान की भूमि है, इसलिए यहाँ आने को बार बार मन करता है। माही की कृपा है कि पूरा हरा भरा प्रांत है और आज मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे शुभ संकेत ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आया हूँ और अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठा हूँ। तो जो हृदय में बिठाते हम उनके कक्ष में जाते हैं, उन्होंने बिठा रखा है। तो बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण, माहौल लग रहा है, पहले से और ज़्यादा धार्मिक वातावरण। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रहे 8 दिवसीय अनुष्ठानों की पूर्णाहुति धूमधाम से की गई। शहर के देवी मंदिरों में विशिष्ट पूजा हवन आदि हुए और इसके बाद महाआरती की गई। बांसवाड़ा शहर के कालिका माता क्षेत्र में स्थित प्राचीन महाकाली मंदिर में 8 दिनों तक प्रतिदिन देवी सप्तशती का पाठ, विशेष श्रृंगार और महाआरती के कार्यक्रम हुए। इसके बाद अष्टमी पर यजमानों और पंडितों की मौजूदगी में हवन किया गया। देवी मंत्रों से हवन में आहुतियां दी गई और विश्व शांति की कामना के साथ पूर्णाहुति की गई। इसके साथ ही महाआरती हुई और कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। इसी तरह शहर के अंबा माता मंदिर में 9 दिवसीय अनुष्ठान धूमधाम से संपन्न हुआ। मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से प्रतिदिन माता जी का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ पंडितों ने किए। सुबह, दोपहर और शाम को मां भगवती की विशेष आरती हुई और प्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही प्रतिदिन मंदिरों में दर्शन करने के लिए लोगों की कतारें लगी रही। अष्टमी पर माता जी की भव्य झांकी सजाई गई और पूर्णाहुति के साथ हवन किया गया। चैत्र नवरात्रि को लेकर देवी मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी। इसके साथ ही शहर के दक्षिण कालिका मंदिर, संतोषी माता मंदिर सहित विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान चैत्र नवरात्रि में किए गए। जय गुरुदेव शिक्षण सेवा संस्थान द्वारा संचालित भाग्योदय पब्लिक स्कूल बड़ोदिया के नवीन भवन का उद्घाटन एवं वार्षिकोत्सव नवरस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने की और अध्यक्षता प्रधान सुभाष खड़ारी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष
कृष्णा कटारा, चांदमल जैन, स्वामी विवेकानंद महाराज, ललित पाटीदार और ऋतिक राठौर मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने फीता काटकर स्कूल के नए भवन परिसर का उद्घाटन किया। विद्यालय के संस्थापक गणेशलाल कलाल करजी ने स्वागत उद्बोधन किया और डायरेक्टर दीपक कलाल ने अतिथियों का अभिनंदन किया। वार्षिकोत्सव नववर्ष 2025 के दौरान सिंगर विकास शुक्ला और विद्यालय के विद्यार्थियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिनसे दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। मंच संचालन धनराज राजोड़ा और इशिता मेहता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि अब बच्चों को पढ़ाई के लिए कोटा, सीकर या अन्य दूर स्थानों पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। वागड़ क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, कोचिंग और संस्थानों की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, जिससे बच्चों का भविष्य यही संवर सकता है। सल्लोपाड़ थाना क्षेत्र के खूटी जलेमिया गांव में एक व्यक्ति के पुराने मकान में आग लगा दी गई। पीड़ित प्रकाश पुत्र हरजी बरजोड़ ने बताया कि उसके ताऊ के लड़के नानू पुत्र धारजी पुत्र कालिया, कर्मपति धारजी, नाहटा पुत्र धारजी और धूलजी पुत्र कालिया घर पर आकर पहले गाली गलौज की, पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रकाश ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर उसके पुराने मकान में आग लगा दी। जब आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े तो आरोपी मौके से भाग निकले। इस आगजनी में घर में रखी नगद 3 लाख रुपए की राशि, अलमारी में रखे सोने की बालियां, मरकी, सांकली, चांदी की कंदौरी सहित अन्य जेवर, 5 क्विंटल गेहूं, मक्का, साल और कपड़े जलकर राख हो गए। इसके अलावा पशुओं के लिए लाई गई घास और घर में रखी आटा चक्की भी जल गई। प्रकाश ने बताया कि उसका नया मकान बन रहा है और 20 मार्च को वास्तु कार्यक्रम के लिए नोतरा रखा गया था। उसमें जो भी धनराशि एकत्रित हुई वह इसी मकान में रखी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी की मां डागला ग्राम पंचायत की सरपंच है और वे उसे धमकाकर गांव से भगाने का प्रयास कर रहे हैं और उसे जान माल का खतरा है। थानाधिकारी देवीलाल खटीक ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मकान जलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। बांसवाड़ा शहर के पिपली चौक स्थित रघुनाथ मंदिर में रविवार को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्री राम के दर्शन किए और पुण्य लाभ प्राप्त किया। आयोजन की शुरुआत मंदिर में चल रहे रामायण पाठ से हुई, जो जन्मोत्सव से पूर्व विधिवत रूप से संपन्न हुआ। जैसे ही दोपहर 12 बजे का शुभ मुहूर्त आया, पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम के जय घोष गूंज उठे। शंख, घंटियों और ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान श्री राम का जन्मोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। जन्मोत्सव के उपरांत महाआरती का आयोजन किया गया, जिसका संचालन मंदिर के पुजारी पंडित जयंतीलाल जोशी ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ किया। महाआरती के दौरान संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती उतारी और भक्ति गीतों के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए। पंच पिपली चौक के अध्यक्ष नितिन शाह ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगे पुष्पों, रोशनी और पारंपरिक तोरण द्वारों से भव्य रूप से सजाया था। आयोजन में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भारी संख्या में भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने भजन कीर्तन में भाग लिया, वहीं बच्चों ने भगवान राम की झांकियों का भरपूर आनंद उठाया। महाआरती के पश्चात प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर हलवा, पूरी, सब्जी और पंचामृत का आनंद लिया। नेमा समाज महोत्सव मना रहे हैं रघुनाथ जी मंदिर में। आज राम जन्मोत्सव है। 12 बजे महाआरती होगी और शाम को 5 बजे यज्ञ होगा। जी, इसमें क्या क्या विशेष कार्यक्रम रहेंगे? ये आतिशबाजी होगी अभी और सब धूमधाम से मनाएंगे। प्रसाद वितरण होगा। रामनवमी के पावन अवसर पर गढ़ी स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यह आयोजन बांसवाड़ा के वैष्णव सत्संग मंडल द्वारा प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया। पाठ के दौरान मंडल के सदस्यों ने भावपूर्ण भजनों के साथ सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया। इसके पश्चात भगवान श्री राम की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर
पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस ऐतिहासिक मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण करीब 150 वर्षों से प्रतिष्ठित है। इतिहासकार घनश्याम सिंह भाटी गढ़ी के अनुसार यह मंदिर विक्रम संवत 1940 के आसपास चाप नदी के तट पर स्थित तत्कालीन रियासत गढ़ी के राजमहल के मुख्य द्वार के पास बाईं ओर से स्थापित हुआ था। कहा जाता है कि यह मंदिर गौड़ क्षेत्र से आए तत्कालीन शासक गंभीर सिंह के काल में निर्मित हुआ था और तब से यह क्षेत्र की जन आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंडली के वयोवृद्ध सदस्य 90 वर्षीय धूल सिंह सोलंकी के अनुसार कालांतर में मंदिर की प्रतिमा खंडित हो जाने पर गढ़ी के पूर्व सरपंच एवं नगर सेठ स्वर्गीय चंदूलाल सोनी ने जयपुर से नवीन संगमरमर की प्रतिमाएं मंगवाकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। वर्तमान में मंदिर में स्थित भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण की मनोहारी संगमरमर की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं का मन सहज ही मोह लेती है। मंदिर में नियमित पूजा अर्चना के साथ 11 पूनम और रामनवमी जैसे पर्वों पर विशेष आयोजन होते हैं। रामनवमी पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सामूहिक सुंदरकांड पाठ श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का प्रतीक बन चुका है, जिसमें समूचे क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। छोटी सादरी क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लगाम कसने के लिए छोटी सादरी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक अहम कदम उठाया है। हाल ही में एक सुनसान घर में चोरी के वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने शहर की मुख्य बाजारों में उनका सार्वजनिक जुलूस निकाला। इस कार्रवाई का उद्देश्य आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है। थाना प्रभारी प्रवीण टांक ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसके बाद पुलिस उन्हें मुख्य मार्गों पर घुमाकर यह संदेश दिया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सीआई टाक ने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समाज में ऐसा माहौल बनाना है जिससे लोग अपराध करने से पहले कई बार सोचें। चोरी जैसे अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए समाज और पुलिस के बीच सहयोग जरूरी है। कुशलगढ़ के गांधी चौक स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भाजपा का स्थापना दिवस उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सभी ने पार्टी के विचारधारा और उद्देश्यों को स्मरण करते हुए संगठन और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह दिन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना है और हम सभी उस सोच के साथ संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में भी हम संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, पूर्व मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, नगर पालिका अध्यक्ष जिनेंद्र आहारी, नगर उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, रमेश तलेसरा, ललिता सोनी, महावीर कोठारी, नगर महामंत्री राधवेश चरपोटा, दिलीप टेलर, नगर मंत्री निर्मला बाग, मीना चौहान, प्रीतेश पंड्या, महेश प्रजापत, भावेश आहारी, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष नम्रता जैन, पार्षद नरेश गदिया, राहुल सोनी, संजय चौहान, महेंद्र शाह, रमन टेलर, भूपेंद्र टेलर, पाथिक मेहता, नितिन सोलंकी, जगदीश चौहान और मयंक टेलर सहित अनेक कार्यकर्ताएं उपस्थित रहे। थल सेना की 475 बटालियन एसलोएंस में नायक पदक से सेवानिवृत्त होकर लौटे आसोड़ा निवासी दिलीप पाटीदार का रविवार को पालोदा बस स्टैंड पर सर्व समाज की युवाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र में देशभक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। स्वागत समारोह की शुरुआत पालोदा बस स्टैंड पर डगिया भैरव मंदिर के महंत हितेश महाराज द्वारा मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के साथ हुई। इसके पश्चात दिलीप पाटीदार ने पालोदा स्थित स्वर्गीय हरदेव जोशी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद देशभक्ति गीतों की धुनों के साथ खुली जीप में बाइक रैली की गई, जो पालोदा से समागड़ा होते हुए आसोड़ा गांव तक गई। पूरे रास्ते में ग्रामीणों और समाजजनों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
जैसे ही रैली आसोड़ा पहुंची, वहां स्थित पाटीदार समाज की नोहरी में सर्व समाज द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। दिलीप पाटीदार ने अपनी 22 वर्षों की गौरवशाली सेवा भारतीय थल सेना की सिग्नल रेजिमेंट में दी। मार्च 2003 में भर्ती हुए पाटीदार ने देश की विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे हिसार, श्रीनगर, रुड़की, लद्दाख, मणिपुर, जबलपुर एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ मिशन के तहत भूटान में सेवा दी। सेवा काल के दौरान उन्होंने कई बार साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वे 24 राष्ट्रीय राइफल में तैनाती के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में मुठभेड़ का हिस्सा भी रहे। छोटी सादरी शहर के खिड़की दरवाजा क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले कार में हल्का धुआं निकलता दिखा, जिसके तुरंत बाद आग ने कार के अगले हिस्से को घेर लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और लगभग 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग के कारण कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से जल गया है। घटना के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। भाजपा मंडल पालोदा द्वारा राजपूत सभा भवन मौर्य वाया घाटी में पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने की, जबकि पूर्व मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में दिनेश भाई साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, भेमजी भाई पाटीदार, लाभचंद पटेल, शांतिलाल लवाना, कमल मीणा, गागजी भाई खड़ा आदि उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक आतिशबाजी की। इस दौरान पदाधिकारियों ने पार्टी की रीति नीति पर चलते हुए हमेशा पार्टी के हित के तत्पर रहने और कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष हेमंत जोशी, परशुराम लबाना, उपेंद्र पंड्या, मनोहर सिंह, प्रहलाद सिंह, नरेंद्र जैन, मंडल मंत्री कचरी देवी डिडोर, विनोद भट्ट, महेंद्र लबाना, भगवती कीर, कमल सिंह वाघेला, नरेंद्र पाटीदार, मंडल कोषाध्यक्ष वासुदेव पंचोली, मीडिया प्रभारी हीराचंद नायक, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिगपाल सिंह चौहान, सरपंच रणछोड़ लाल, अनिल भट्ट, ठाकुर नरपत सिंह, लाल शंकर दयामा, पूर्व सरपंच लक्ष्मण मकवाना, मंडल मंत्री दिनेश पाटीदार, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मानकलाल लबाना, लैंप अध्यक्ष पूनम चंद लबाना व अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताएं मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल महामंत्री केसरीमल नायक, महेश लबाना और हैप्पी बापू ने सहयोग प्रदान किया। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री महेश गामोट ने किया, जबकि पूर्व मंडल महामंत्री देवीलाल कलाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। सरवा थाना क्षेत्र के पिपलोन गाँव में नहर निर्माण कार्य के दौरान एक छत गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिपलोन में नहर का काम चल रहा था, तभी अचानक एक निर्माणाधीन छत गिर गई। इस हादसे में परतू, राकेश, बल्लू और तोलसी, जो कि जूनापानी के निवासी है, घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चारों घायल मजदूरों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय कुशलगढ़ अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार प्रदान करने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि चारों मजदूरों का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है और उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। छत गिरने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। परतू और इसके पिता का नाम बाबू, कहाँ का रहने वाला है? जूनापानी। और ये घटना कहाँ घटी है? पिपलोन में। ठीक है, क्या हुआ इसको? और छत पर रहे थे और ऊपर से छत गिरी। छत इसके ऊपर गिर गई? छत में जैसे नहर की छत थी, हाँ, उसमें थे, ऊपर माल वगैरह ये खेस रहे थे। अच्छा। से फिर जैसे नीचे बैठ पूरी गई। छत ही नीचे बैठ गई। हाँ। नहर की? नहर का काम कर दो। हाँ, रामनवमी का पावन पर्व आज कुशलगढ़ में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य आयोजन सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर स्थित राम मंदिर में हुआ, जहां दोपहर से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। रात्रि में मंदिर को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया। प्रातः काल पुजारी पंडित अमन शर्मा, विकास शर्मा, मनीष नीमा व राकेश बैरागी ने राम दरबार का अभिषेक कर मनमोहक श्रृंगार किया।
दोपहर में भगवान राम के जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। कुशलगढ़ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों रामनवमी का पावन पर्व उत्साह और गहरी आस्था के साथ मनाया गया। घरों और मंदिरों में भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में अनेक स्थानों पर धर्म ध्वजा फहराई गई और भक्तिमय गीतों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। मान्यताओं के अनुसार असुरों के राजा रावण का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में 7वां अवतार लिया था। चैत्र मास की 9वीं तिथि को अयोध्या के राजा दशरथ की ज्येष्ठ पत्नी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया था। इसी पावन स्मृति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म दिवस को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा है। रामनवमी के इस पावन अवसर पर श्री अखंड सनातन मंडल द्वारा भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिनमें मंदिर में लहर लहर लहराई रे ध्वजा बजरंगबली की और कभी राम बनके कभी श्याम बनके जैसे लोकप्रिय भजन गूंजते रहे। इस अवसर पर राम मंदिर निर्माण समिति के मुख्य अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, संरक्षक कैलाश राव, हरेंद्र पाठक, अजय निगम, नगर मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, कमलेश टेलर, आशीष नीमा, मुकेश नीमा, सुरेश टेलर, अजय निगम, हेमेंद्र पंड्या, हरिश्चंद्र जानी, भरत कुमावत, नितिन सोलंकी, नितेश बैरागी, सुधीर स्वर्णकार, अजय जोशी, सुनील जोशी, अश्विनी त्रिवेदी, रौनक टेलर, राहुल पंड्या, कृष्णकांत पंड्या, प्रवीण त्रिवेदी, राघवेश चरपोटा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे थे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचार को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबरें के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।